आज के इस लेक्चर में हम सीखेंगे वेरिएबल के बारे में कि वेरिएबल क्या होता है और हम लोग प्रोग्रामिंग में भी उसे यूज करेंगे। तो आइए देखते हैं। वेरिएबल टर्म जो वो आप मैथ्स में भी सुने होंगे। वेरिएबल का मतलब होता है जिसका वैल्यू वेरी कर सकता है, मतलब चेंज हो सकता है। जैसे यहाँ पर हम एक ए वेरिएबल लेते हैं, ए इक्वल टू 5 और उसका वैल्यू को ए इक्वल टू ए प्लस 5 हम करते हैं। तो ये अब यहाँ पर जो है वो ए का वैल्यू है ए इक्वल टू 5, मतलब ए का वैल्यू है 5, लेकिन अब जो अपडेटेड वैल्यू हुआ ए वेरिएबल का वो हो गया 10। यहाँ पर जो हो गया वो 10 हो गया, तो मतलब ए का वैल्यू जो हो गया वो चेंज हो गया। यही होता है वेरिएबल का मतलब उसका वैल्यू जो होता है वो अगर हम चाहे तो वेरी करवा सकते हैं, मतलब उसको चेंज कर सकते हैं। C++ में हम वेरिएबल को कैसे डिफाइन करते हैं आइए देखते हैं। C++ में वेरिएबल को डिफाइन करने के लिए हमें सबसे पहले वेरिएबल का टाइप लिखना पड़ता है। वेरिएबल का टाइप क्या क्या है ये अभी हम थोड़ी देर में बात करेंगे। पहले हम देख लेते हैं वेरिएबल को हम कैसे डिफाइन करते हैं C++ प्रोग्राम में। तो पहले हम टाइप लिखेंगे। टाइप में आपका आ जाता है इंट, फ्लोट, डबल, कैर, स्ट्रिंग, ये सब होता है। ये सब क्या होता है, इस समय कौन सा वैल्यू स्टोर होता है ये सब अभी हम देखेंगे। तो टाइप, उसके बाद टाइप के बाद हम वेरिएबल का नेम लिखते हैं, वेरिएबल नेम लिखते हैं और उसे असाइनमेंट ऑपरेटर से असाइन करते हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर इक्वल टू और कोई भी वैल्यू जो हमें असाइन करवाना है वो हम लिखते हैं। तो आइए देखते हैं वेरिएबल का टाइप। तो वेरिएबल का टाइप में सबसे पहले हम देखते हैं इंटीजर मीन्स इंट। तो इंट जो होता है वो स्टोर करता है इंटीजर वैल्यू विदाउट डेसिमल। एग्जांपल इंटीजर का आपको एग्जांपल है जैसे 44 -12 56, ये हो गया आपका इंटीजर का डेफिनेशन। अब आता है आपका डबल। डबल जो होता है वो स्टोर करता है फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स। एग्जांपल होगा इसका 5.5 6.235। तो डबल जो होता है वो विथ डेसिमल स्टोर करता है और इंट जो होता है वो विदाउट डेसिमल इंटीजर वैल्यू स्टोर करता है। अब आता है कैर। कैर जो होता है वो स्टोर करता है सिंगल कैरेक्टर। जैसे एग्जांपल होगा आपका कैर जो होगा वो हमेशा सिंगल कोट्स में ही डिफाइंड होगा। जैसे सिंगल कोट्स के अंदर ए तो ये हो गया कैर, सिंगल कोट्स के अंदर बी तो ये हो गया कैर आपका। स्ट्रिंग, स्ट्रिंग जो होता है वो स्टोर करता है टेक्स्ट, इट स्टोर्स टेक्स्ट। एग्जांपल वी सी हेलो वर्ल्ड। स्ट्रिंग को हमेशा डबल कोट्स में हम लिखेंगे। कि वेरिएबल को हम कैसे डिफाइन करते हैं। तो किसी भी मेन फंक्शन के अंदर हम, जैसे यहां पर हम एक मेन फंक्शन बनाते हैं और एक मेन फंक्शन के अंदर में हम कोई एक वैल्यू को इंट वेरिएबल को डिक्लेयर करें और हम उसमें इंटीजर वैल्यू स्टोर करवाएं। तो हम क्या करेंगे कि कोई भी वेरिएबल को डिक्लेयर करने में सबसे पहले हम टाइप लिखते हैं। तो टाइप में हमें इंटीजर वैल्यू स्टोर करवाना है तो हम पहले टाइप इंट लिखेंगे, उसके बाद हम वेरिएबल का नेम लेंगे। वेरिएबल का जो नेम है वो हम चाहते हैं कि ए वेरिएबल में स्टोर हो जाए। तो ए वेरिएबल में हम चाहते हैं 5 स्टोर हो जाए। तो इंट ए इक्वल टू 5 लिखने के बाद ये होगा क्या, मेमोरी ब्लॉक आपका बन जाएगा, ए को मिल जाएगा, ए वेरिएबल का एक मेमोरी ब्लॉक बन जाएगा और उसमें 5 स्टोर हो जाएगा। ये हो गया आपका ए वेरिएबल और इसमें आपका 5 स्टोर हो गया। है कि हम वेरिएबल के वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम ए इक्वल टू ए प्लस 5 लिखते हैं और उसके बाद अब हुआ क्या, ए इक्वल टू ए प्लस 5 जब हम लिखे तो ए का अब वैल्यू जो हो गया वो कितना हो गया, 10 हो गया। तो यहाँ पर होगा क्या, ए में 5 स्टोर्ड है और यहाँ पर हम चेंज किया ए इक्वल टू ए प्लस 5 तो ए का वैल्यू अब हो गया 10। तो हम मेमोरी में 5 जो होगा वो हट के 5 के जगह पर क्या लिखा जाएगा, 10। तो अब अपडेटेड जो वैल्यू होगा ए का वो क्या हो जाएगा, 10। तो ऐसे ही अगर हम और भी वेरिएबल अगर डिफाइन करना चाहते हैं मेन के अंदर तो हम ए इक्वल टू 5 के बाद कॉमा लगा के फिर से हम जैसे ऐसे इंट ए
कॉमा बी कॉमा सी, तो इसका मतलब क्या हुआ, ए जैसे यहाँ पर जैसे ये जो मेमोरी मिला था ए को, बी को भी एक मेमोरी मिलेगा और सी को भी एक मेमोरी मिलेगा। जैसे हम देखते हैं ये एक बी को मेमोरी मिला, फिर एक ये सी को मेमोरी मिला, सी को मेमोरी मिला और यहाँ पर हम बी को मिला। तो ये ऐसे ही ए, और इसके बाद हम अगर यहाँ ए और ए बी और सी के वैल्यू को अगर नीचे अपडेट करते हैं, जैसे ए इक्वल टू 5, बी इक्वल टू 10, सी इक्वल टू 4, तो होगा क्या, ए का वैल्यू 10 से ओवरराइट होके ये आपका ये कट जाएगा और फिर से यहाँ 5 स्टोर हो जाएगा। उसके बाद और बी का जो वैल्यू है वो बी में 10 स्टोर हो जाएगा और सी में 4 स्टोर हो जाएगा। तो ऐसे ही हम किसी भी टाइप का वेरिएबल को डिफाइन कर सकते हैं। डिफाइन होने के बाद सबको मेमोरी एलोकेट हो जाता है और उसके बाद हम जो भी वैल्यू स्टोर करवाएंगे वो सारा उस मेमोरी में जाके स्टोर हो जाएगा। अब और अगर हम किसी भी वेरिएबल को अगर चाहते हैं कि उसका वैल्यू चेंज नहीं हो, तो हमें मेन फंक्शन के अंदर जहां पर हम डिफाइन करते हैं वेरिएबल को, वहां पर हमें कॉन्स्ट पहले लगाना होगा। उसके बाद वेरिएबल का टाइप लिखना होगा। जैसे हम इंट को लगाते हैं तो यहाँ पर हो गया इंट, और उसके बाद हम कोई वेरिएबल का नेम ले लेते हैं, जैसे यहाँ पर x ले लेते हैं, x इक्वल टू 5। तो इसके बाद अगर हम x जो है वो कांस्टेंट वेरिएबल है तो इसका वैल्यू जो होगा वो चेंज नहीं हुआ, लेकिन हम नीचे की लाइन में हम x के वैल्यू को अपडेट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जब हम ये प्रोग्राम रन करवाएंगे तो हमें एरर देगा। अब आइए ये सारी बातें वेरिएबल के बारे में जो हम सब कुछ जाने हैं वो सारा कुछ हम प्रोग्रामिंग की मदद से देखते हैं और अच्छी तरह से समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे हम डिफाइन करते हैं वेरिएबल को, कांस्टेंट वेरिएबल हम कैसे डिफाइन करते हैं और या नहीं, ये सारी बातें हम अब प्रोग्रामिंग की मदद से सीखेंगे। तो अब हम वेरिएबल को और अच्छी तरह से समझते हैं प्रोग्रामिंग की मदद से। तो कोई भी C++ प्रोग्रामिंग लिखने में सबसे पहले हमें हेडर फाइल लगाना पड़ता है। हेडर फाइल क्या होता है अगर आपको पता नहीं है तो आप हमारी वीडियो इंट्रोडक्शन टू C++ लेक्चर 1 देख सकते हैं। उसमें हम सारा कुछ बताए हुए हैं कि हेडर फाइल क्या होता है, नेम स्पेस क्या होता है, हम हेडर फाइल यूज क्यों करते हैं, ये सारी बातें हम उसमें बताए हुए हैं। तो आइए अब हम देखते हैं कि वेरिएबल को हम कैसे यूज करते हैं प्रोग्रामिंग में। कोई भी वेरिएबल को डिफाइन करने में हमको सबसे पहले टाइप लिखना पड़ता है, जो यहाँ पर हम इंट लिख चुके हैं, और उसके बाद वेरिएबल का नेम लिखना पड़ता है। तो हम वेरिएबल का नेम ए लेते हैं और हम इसका वैल्यू असाइन कर लेते हैं 5। चाहें तो हम जो वेरिएबल का इनपुट जो होता है वो यूजर से भी ले सकते हैं, और हम जितना मन उतना वेरिएबल हम इनका डिफाइन कर सकते हैं कॉमा से सेपरेट करके। जैसे हम b इक्वल टू 5 ले ले, c इक्वल टू 7 ले ले, तो ये हो गया। और हम अगर हमें प्रिंट करवाना है तो हम सी आउट की मदद से a b और c, तो ये देखिए यहाँ पर हम कोई भी लाइन ब्रेक या फिर स्पेस नहीं दिए हैं, तो यहाँ पर ये तीनों साथ में प्रिंट होगा, a b और c, मतलब 5 5 एंड 7। देखिए 5 5 7 प्रिंट हुआ। हम अगर यहाँ स्पेस देना चाहें a के बीच में b के बीच में, तो हमें डबल कोट्स के अंदर में एक स्पेस लगाना होगा, और हम अगर चाहते हैं b के बाद भी एक स्पेस आए तो हम डबल कोट्स के अंदर में एक स्पेस देंगे, और अब हम प्रिंट करवाते हैं तो विथ स्पेस प्रिंट होगा। देखिए 5 5 7 एक एक स्पेस के साथ प्रिंट हो रहा है। तो चलिए अब हम दूसरा वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं और उसे यूज करते हैं। जैसे हम डबल देखे थे कि डबल भी एक टाइप होता है वेरिएबल का। तो डबल में हम कोई एक सी वेरिएबल बनाते हैं और उसमें हम वैल्यू स्टोर करते हैं। डबल जो होता है वो डेसिमल वैल्यू स्टोर करता है, तो डबल में हम 5.5 स्टोर करवाएं और उसको हम प्रिंट करवाते हैं सी आउट की मदद से, और सी देखिए प्रिंट हो गया। तो ऐसे ही हम डबल और हम सारा वेरिएबल एक बार हम टाइप के साथ सारा वेरिएबल हम टाइप के साथ डिक्लेयर करते हैं और आपको प्रिंट करके दिखाते हैं। स्ट्रिंग जो था वो डबल कोट्स के अंदर में था, यूज होता है। और स्ट्रिंग कोई भी एक वेरिएबल के अंदर में हम स्ट्रिंग को स्टोर करवाते हैं। जैसे हम लिखते हैं कोड इजी, एक स्ट्रिंग हुआ,
उसके बाद हम कैरेक्टर को लेते हैं, कैरेक्टर कोई डी में हम कैरेक्टर को स्टोर करवाते हैं। कैरेक्टर जो कैरेज होता है वो सिंगल कैरेक्टर स्टोर करता है, तो हम ए कोई एक सिंगल कैरेक्टर स्टोर करवा दिए। और अब हम सारे वेरिएबल को हम प्रिंट करते हैं। तो सबसे पहले हम सी जो डबल है उसको हम प्रिंट करवाते हैं और लास्ट में हम इंडेल लगाते हैं ताकि लाइन चेंज हो जाए और दूसरे लाइन में फिर दूसरा वेरिएबल प्रिंट हो। तो अब हम स्ट्रिंग प्रिंट करवाते हैं और फिर इंडेल लगाते हैं जिससे लाइन चेंज हो जाएगा। और फिर एक और वेरिएबल जो कैर है उसको हम प्रिंट करवाते हैं। आइए देखते हैं, देखिए प्रिंट हो गया। सबसे ऊपर फ्लोट, देखिए प्रिंट हो गया। सबसे ऊपर डबल, उसके बाद आपका स्ट्रिंग, उसके बाद कैर। तो ऐसे हम डिफरेंट वेरिएबल को टाइप के साथ डिफाइन करते हैं और यूज करते हैं। वेरिएबल के वैल्यू को चेंज करके आपको दिखाते हैं। जैसे कोई एक इंट ए वेरिएबल का हम 5 असाइन किए हैं। अब हम ए पहले हम प्रिंट करवाते हैं सी आउट बिफोर चेंजिंग। हम लिखते हैं बिफोर चेंजिंग, बिना चेंज किए हुए वैल्यू को हम प्रिंट करवाते हैं। तो अभी हमारा ए जो है वो 5 है और प्रिंट होगा 5। उसके बाद हम ए के वैल्यू को ए प्लस 5 करते हैं। तो अब हमारा ए का वैल्यू अपडेट हो चुका है और ए का वैल्यू जो अपडेट होके 10 हो गया है। तो आफ्टर चेंजिंग हम प्रिंट करवाते हैं जिससे आप देख पाएंगे कि वेरिएबल का वैल्यू जो है अपडेट हो चुका है। तो आइए देखते हैं आउटपुट क्या आता है। देखिए बिफोर चेंजिंग ए का वैल्यू जो था वो 5 था और आफ्टर चेंजिंग ए का वैल्यू अपडेट होके 10 हो चुका है। तो वेरिएबल का वैल्यू चेंज होता है, ये आप देख सकते हैं। और अगर हम चाहते हैं कि वेरिएबल का वैल्यू चेंज नहीं हो, कांस्टेंट रहे, तो हमें वेरिएबल के डिफिनेशन से पहले कॉन्स्ट लगाना पड़ता है। अब अगर हम इस प्रोग्राम को कंपाइल एंड रन करवाएंगे तो हमें एरर आएगा। देखिए जैसा आप देख सकते हैं नीचे आपको दिखा रहा है कि असाइनमेंट ऑफ रीड ओनली वेरिएबल ए, मतलब ए जो है वो केवल रीड हो सकता है, उसको ओवरराइट हम नहीं कर सकते हैं, मतलब अपडेट नहीं कर सकते हैं। तो अगर हम चाहते हैं कि कोई भी वेरिएबल को हम कांस्टेंट रखें और उसके वैल्यू को चेंज नहीं हो कोई पूरे प्रोग्राम में, तो हम उसे कॉन्स्ट के साथ लिख सकते हैं, कॉन्स्ट प्रीफिक्स के साथ लिख सकते हैं और यूज कर सकते हैं। और अब हम देखते हैं कि स्ट्रिंग को कैसे हम अपडेट करते हैं। जैसे कोई भी स्ट्रिंग, जैसे हम एक स्ट्रिंग लेते हैं, स्ट्रिंग ए इक्वल टू हम जैसे कोड लिए और उसके बाद हम स्ट्रिंग बी को वैल्यू असाइन करते हैं ईजी। तो जब हम ए प्लस बी करेंगे, जब हम कोई एक और हम स्ट्रिंग को डिफाइन कर लेते हैं यहाँ पर सी, तो अब हम यहाँ पर अपडेट कर सकते हैं सी इक्वल टू ए प्लस बी। और अब हम जब प्रिंट करवाएंगे तो देखते हैं क्या आउटपुट आता है। सी आउट, देखिए कोई भी स्ट्रिंग में अगर हम दो स्ट्रिंग के बीच में अगर हम प्लस ऑपरेटर लगाते हैं तो वो मिलकर एक स्ट्रिंग बन जाता है। तो हमें देखना होगा कि हम स्ट्रिंग के साथ ऑपरेटर यूज कर रहे हैं या फिर इंटीजर के साथ। अगर हम इंटीजर के साथ करेंगे तब तो दो अगर इंटीजर है तब तो वो ऐड हो जाएगा। जैसे अगर ए स्ट्रिंग ना होके अगर इंटीजर रहता, जैसे ए अगर 5 रहता और बी एक इंटीजर रहता, तो बी अगर 7 रहता और ए 5 रहता, तो सी का जो आउटपुट आता यहाँ आता 12, सी भी इंटीजर होता तब। थैंक यू।